हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी के ही बारे में बात करने वाली हूँ, डांसर भैया के बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो, फेसबुक से रिलेटेड जो है डांसर दीदी की मम्मी ही पहले सबसे पहले जो है सवाल उठाई थी और डांसर दीदी की मम्मी की तरफ से ही 2-3 वीडियो कंटिन्यू आ गया था कि मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तब जाके मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और जो पब्लिक का सवाल था वो सारा सवाल जो है आप सभी के सामने में रखा कि एक उम्मीद के साथ जो है पब्लिक जो है हमसे सवाल करती है, हमारे कमेंट बॉक्स में इतना मेहनत करके वीडियो वॉच करती है, कमेंट छोड़ती है, तो इसका मतलब वो हमसे एक उम्मीद लगा के पब्लिक बैठी हुई है कि हम इस टॉपिक पे बात करें। और मैं पब्लिक के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, तो हमारा फर्ज है कि हम पब्लिक के लिए काम करें। ठीक है, और पब्लिक की बातों को सुने। तो जितने भी लोग हमें कमेंट करते हो ना, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और सभी का मैं रिप्लाई भी देती हूँ। ठीक है, एक आध ऐसा कमेंट छूट जाता होगा तो मैं इसके लिए सॉरी मांगती हूँ, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे कमेंट को मैं रिप्लाई करूँ, या अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाती हूँ ना तो मैं पूरा कमेंट में पढ़ती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने बोला था कि डांसर दीदी की मम्मी जो वीडियो बनाई थी और उसका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था कि किस कारण, अगर उसके चैनल में कोई प्रॉब्लम थी तो डांसर भैया सही क्यों नहीं कर दिए थे। अगर फेसबुक की क्राइटेरिया मात्र 5,000 घंटा 60,000, मतलब 5,000 फॉलोवर 60,000 घंटा खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, रीयूज कंटेंट नहीं होना चाहिए और कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको मैं अच्छे से भली भांति बता दिया कि रीयूज कंटेंट के मतलब हुआ कि एक ही वीडियो को बार बार रिपीट करना या डाउनलोड करके फिर से वीडियो को अपलोड करना, वो रीयूज कंटेंट में आ जाता है। और खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आप सबको पता है कि डांसर दीदी का तो अपना खुद का ही कंटेंट था। सो ज्यादा इस चीजों को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी, मगर मेन मुद्दे पे मैं बात कर लेती हूँ आप सभी का। तो आप बोलोगे कि एक ही बात को रिपीट कर रही है। ठीक है, तब जाके मैंने डांसर भैया के ऊपर उंगलियां उठाई, क्योंकि पब्लिक उंगलियां उठाने का मौका दे रही थी कि दीदी आप एक सवाल पूछना। तब जाके कि अगर डांसर भैया 4 सालों से अगर कमा रहे थे फेसबुक से, तो डांसर दीदी को कमाने का मौका क्यों नहीं दिया। ठीक है, फिर मेरे पास एक कमेंट आता है, तो इस कमेंट में लिखा हुआ था कि दीदी देखो, इतना सवाल जवाब होने के बाद भी अगर डांसर दीदी की मम्मी की तरफ से अगर कोई वीडियो नहीं आ रही है, ना डांसर भैया की तरफ से कोई वीडियो आ रही है इसके ऊपर सफाईनामा, तो हो सकता है कि डांसर भैया जो है डांसर दीदी की मम्मी से कुछ डील किया होगा कि अगर तुम्हारी वीडियो हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो मैं महीने का तुम्हें 10,000 20,000 जो भी आर्थिक है वो मदद करूंगा। ठीक है, हो सकता है इसी वजह से डांसर दीदी की मम्मी जो है इसके आगे जो है अपना ओपिनियन, अपनी थॉट, अपनी प्रतिक्रिया जो है पब्लिक के सामने नहीं रख रही है, अपनी बयान नहीं दे रही है। ठीक है, क्योंकि इतना ही बोली थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, वही पब्लिक का सवाल था कि क्या कारण था। जो क्राइटेरिया था नॉर्मल क्राइटेरिया था। अगर कुछ दिक्कत हो रही थी, आपका चैनल जब मोनेटाइज के लिए अप्लाई किए तो अप्लाई में रिजेक्ट कर दिया, तो आप उस गलती को सुधार कर, मतलब जो रीयूज कंटेंट था उस सभी को डिलीट करके, और जो कॉपीराइट म्यूजिक वाला जो कंटेंट था वो सभी वीडियो को डिलीट करके खुद का अपना ओरिजिनल कंटेंट डालकर खुद का ओरिजिनल वीडियो बनाकर और 60,000 घंटा और 5,000 फॉलोवर्स गेन करके, और 1 से 2 महीने के अंदर फिर से आप अप्लाई कर सकते थे मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल और छोटी सी चीज है, सबके लिए छोटी सी चीज नहीं है, मगर जो डांसर दीदी और डांसर भैया के लिए छोटी सी चीज है। क्योंकि मैं डांसर दीदी का फेस भी वायरल है, डांसर भैया भी वायरल है। ठीक है, दोनों का वीडियो तीसरा पर्सन डाल के अगर अपना चैनल को ग्रोथ कर लेता है, अपने फेमस हो जाता है, तो डांसर दीदी तो खुद फेमस थी तो अपने चैनल पे ये सारी चीजें कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल यही उठ रहा था। तो यहाँ पे देखो, मतलब डांसर दीदी को अगर पता चला था कि फेसबुक से मतलब पैसे आ रहे हैं, तो डांसर दीदी 2.5 साल से फेसबुक पे काम कर रही है, मगर 2.5 साल में उसको एक भी पैसा फायदा नहीं हुआ। 2.5-3 साल से, ठीक है, मतलब जब से जुड़ी है डांसर भैया से, तो ये 3 साढ़े 3 साल से जुड़ी हुई है। ठीक है, मगर
यहाँ पे डांसर भैया से जुड़ने से पहले मतलब डांसर दीदी से डांसर भैया जुड़ने से पहले ही उनकी फेसबुक से कमाई हो रही थी, ठीक है। मगर डांसर दीदी के साथ जब जुड़े तो ठीक है भाई, वो नई नई थी, इतना आप उसके साथ अपनी मतलब चीजें शेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। मगर कम से कम अगर 3.5 साल के रिश्ता है, 3 साल 4 साल के रिश्ता है, तो ठीक है, 1-1.5 साल हम डिस्टेंस में रहेंगे कि मैं नहीं जानती, तू नहीं जानता, ठीक है। मगर जब मतलब इतने लंबे टाइम से एक दूसरे के पास हम रह रहे हैं, एक दूसरे को हम अपना फैमिली मान रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीजें हो रही है तो हम फैमिली की तरह समझ रहे हैं। तो 2 साल से यहाँ पे डांसर भैया का जो मैनेजर है, उसने एक वीडियो मतलब फेसबुक पे डाला था, जिसमें डांसर दीदी थी, डांसर दीदी का मुंबई से आई हुई जो लेक्चर देती थी इंग्लिश में, वो दीदी वो थी, और डांसर भैया का मैनेजर था, ठीक है, तीनों थे। और मैनेजर बोल रहा था कि पतंजलि को, डांसर दीदी को पता नहीं था, पहले वो इंस्टाग्राम पे वो काम कर रही थी, उसके बाद पता चला कि फेसबुक पे से कमाई हो रही है, इंस्टाग्राम से कमाई नहीं हो रही है। तो 2 साल से डांसर दीदी जो है फेसबुक पे अकाउंट खोली, ठीक है, खुलवाई और हमने खोला, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे सवाल फिर से खड़ा होता है कि नहीं होता है, कि अगर सामने वाली फैमिली को अगर नहीं पता है, अगर हम उसको अपनी फैमिली मानते हैं, तो अगर हम 4 साल से कमाई कर रहे हैं, 4 साल 5 साल से अगर हम कमाई कर रहे हैं, वो फैमिली नहीं जान रही है, और सच में रियल में हम उसकी फैमिली मानते हैं कि वो हमारे ही घर का सदस्य है, कोई अलग पर्सन नहीं है, तो 2 साल में ही क्यों, 2 साल में ही उसको इससे पहले क्यों नहीं बताया? और अगर 2 साल में भी बताया, ठीक है, डांसर भैया कि फेसबुक से भी कमाई होती है, तो उस बच्ची का तो अकाउंट ओपन करवा दिया, मगर उसका क्राइटेरिया कंप्लीट क्यों नहीं करवाया? अगर कंप्लीट उसमें उसके आईडी में कुछ इश्यूज बन रहे थे, तो उसको सही करके क्यों नहीं दिया? ठीक है, सवाल तो यही खड़ा हो रहा था ना, कि अगर ऐसा कुछ नहीं था तो 2 साल में 1 महीने 2 महीने के अंदर डांसर दीदी का क्राइटेरिया पूरा हो जाता, ठीक है। अभी उसके चैनल पे, डांसर दीदी के चैनल पे 9 लाख से ऊपर फॉलोवर्स जम चुके हैं, और एक आईडी पे 8 लाख से फॉलोवर्स, 7 लाख 8 लाख के अंडर हैं, ठीक है। तो दोनों चैनल पे इतने इतने फॉलोवर्स होने के बाद भी वो उसका चैनल मोनोटाइज नहीं था। तो किस लिए मोनोटाइज नहीं था? तो पब्लिक इसी टॉपिक पे सवाल खोज रही थी कि आप इसको बताओ, इसका सवालों का जवाब दो। तो फिर यहाँ पे तो किसी का सवाल का जवाब नहीं आया, न डांसर दीदी की मम्मी की तरफ से सवालों का जवाब आया, तो डांसर भैया है ना, उसके तरफ से सवाल का जवाब आया। क्योंकि देखो, छोटी छोटी बातों पे डांसर भैया जो है अपने मैनेजर को बैठा कर आ जाता है भाषण देने के लिए, ठीक है। मगर इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, मगर उस चीज को डांसर भैया का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे किसी ने बोला, दीदी आप ये सारे टॉपिक को ना छोड़ दो, नॉर्मली आप सामने से जो दिखाया जा रहा है ना, तो आप भी मक्खन लगाओ, ठीक है। अगर उसको इतना ही प्रॉब्लम है और उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जिसके साथ जो होनी हुआ है, जिसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, जब उस पर्सन को नहीं कोई फर्क पड़ता, तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप नॉर्मल वीडियो बनाओ, ठीक है। मुझे कमेंट करके बोला गया। फिर किसी ने एक और कमेंट किया कि दीदी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें कर रही हो कि मेरा चैनल मोनोटाइज नहीं है, मोनोटाइज नहीं है, और हो सकता है डांसर दीदी की फैमिली से कोई डील हुआ हो कि अगर तुम्हारा चैनल मोनोटाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है, और तुम हमारे चैनल पे ही वीडियो तुम्हारी पड़ेगी, और उसके बदले हम तुम्हें महीने का 10,000 20,000 आर्थिक मदद करते जाएंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है। इस तरीके के मेरे पास कमेंट आया है, तब जाके मैं इस तरीके की बातें आप सभी के सामने मैं बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं तो बोला गया कि दीदी आप खुद सोचो ना, कि जिस पर्सन को पैसे नहीं आ रहे, सामने वाला पर्सन घर मकान प्रॉपर्टी जमीन फ्लैट सब कुछ ले रहा है, और सामने वाला पर्सन सिर्फ बोल रहा है मेरा मोनोटाइज नहीं हुआ, मोनोटाइज नहीं हुआ। तो इतना बड़ा कलाकार है, इतने लोगों से मिलती है। यहाँ पे देखो, ये जो जगत भैया है सचिन मनीषा, उसके घर पे भी गई, ठीक है। तो वो भी ठीक करता है, जो भी कुछ इश्यूज होता है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो वो भी सही कर देता है, ठीक है। कोई आईडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक कर देता है। तो उससे भी दिखवा सकते थे कि क्या कारण है, ठीक है। तो मगर यहाँ पे
किसी ने बोला कि दीदी सामने से पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हो सकता है कैमरे के पीछे ये सब जो है आपस में डील किया होगा, समझौता किया होगा कि देखो भाई तुम्हारा फेसबुक का चैनल मोनेटाइज नहीं हम करेंगे और तुम्हारी वीडियो जो है हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा और तुम्हें जो भी आर्थिक मदद होगा महीने का 10,000 20,000 तुम बता देना, मैं उस हिसाब से तुम्हें महीने का पहुंचाते रहूंगा। ठीक है, तो हो सकता है इस तरीके की चीजें हुई होगी। तो मैं भी सोचने पे मजबूर हूं कि हो सकता है भाई ये सारी चीजें हुई होगी। नहीं तो आप खुद सोचो ना, फेसबुक पे क्राइटेरिया बस 5,000 घंटा है, सॉरी 60,000 घंटा, 5,000 फॉलोवर्स है और खुद का ओरिजिनल कंटेंट, इतना ही है। अब फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए। तो अगर ये सारी चीजें नहीं कर रही है तो इसका मतलब डील हुआ है, उसको पैसा मिल रहे हैं महीने का। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और तकलीफ लगने वाली बात हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।